हम पूरी ज़िंदगी बस किसी बेहतर कल के इंतज़ार में गुजार देते हैं, यह भूलकर कि जिस कल का इंतज़ार हमने कल किया था वह आज ही है। मेरे कहने का मतलब है कि हम हमेशा सोचते हैं ना कि जब नौकरी लगेगी, इससे बेहतर नौकरी लगेगी तब मैं खुश रहूँगा या रहूँगी। जब घर बनेगा तब सुकून मिलेगा, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे तब मैं शांति से जीऊँगा। एक्चुअली हम जीने को हमेशा ही पोस्टपोन करते रहते हैं। तो इस विचार पे ज़रूर आप सोचें कि मैंने यहाँ क्या बताने की कोशिश की है। प्रेजेंट में जिए, जो खुशी है वो आज ही है ना। तो इसी थॉट के साथ चलिए मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जय जय श्री राधे। मेरे प्यारे डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अपने जीवन में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। राधा रानी जी की ब्लेसिंग्स के साथ यू ऑल आर हियर ऑन माय चैनल कॉस्मिक सोल वाइब्स। आज हम सभी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी से, है ना, ये देखने के लिए कि डिवाइन कार्ड्स आज आपको क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। मैं शफलिंग स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कि यूनिवर्स ने क्या मैसेजेस दिए हैं आप सबों को, क्या गाइडेंस दी है, आगे कैसे बढ़ना है। आप चलिए आगे देखते हैं। माँ काली, मेरी डिवाइन टीम, मेरे आर्क एंजल्स एंड मेरे हनुमान बाबा प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स मेरी डिवाइन टीम प्लीज़ गाइड करें। मुझे कार्ड्स निकाल कर दें। आपने क्या संदेश भेजा है, किन के लिए ये मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। चलिए, क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फर्स्ट कार्ड आ चुकी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मेरे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन टीम प्लीज़ गाइड करें। एंड द सेकंड वन इज़ द एम्परर। क्या बात है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरी डिवाइन टीम प्लीज़ गाइड करें। माँ काली प्लीज़ गाइड करें। आर्क एंजल्स मेरे स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ किन की रीडिंग आ रही है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप रीडिंग देखेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरी एनर्जी के साथ सारे कनेक्ट रहें। वाओ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। द चैरियट, क्या बात है। द चैरियट आ चुकी है, बहुत ही प्यारी कॉम्बिनेशन है अब तक। तो देखते हैं किन की रीडिंग निकल कर आती है। बड़ी अच्छी सी डेस्टिनी की किस्मत वाली रीडिंग होने वाली है लगता है। चलिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एक और कार्ड दें मुझे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो फोर्थ वन इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हर्मिट। कितनी प्यारी। चलिए देखते हैं किन के लिए ये रीडिंग निकल कर आती है, हम देखेंगे। तो मैं हूँ आपकी सोल गाइड और आज की रीडिंग का टॉपिक है डेस्टिनी। किसकी किस्मत आज चमक रही है, डेस्टिनी के ऊपर हम रीडिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के कार्ड्स के कॉम्बिनेशन हैं उसके हिसाब से मैं समझ सकती हूँ कि ये कम्प्लीटली धमाकेदार जो किस्मत की रीडिंग है ना, डेस्टिनी की, पावरफुल डेस्टिनी की रीडिंग मुझे यहाँ पे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से देखकर मुझे यही समझ में आ रही है। चलिए आगे यूनिवर्स गाइड करेंगे, मेरी डिवाइन टीम मुझे गाइड करेंगे। जैसा वो गाइड करेंगे वैसी रीडिंग निकल कर आएगी। ठीक है, ओके। तो आप फुल पॉजिटिविटी के साथ आप रीडिंग को देखेंगे। मेरी कोई सी भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी रीडिंग होती है। तो आप सभी मेरी कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहें और फुल पॉजिटिविटी के साथ ये रीडिंग देखें। ओके, तो रीडिंग जो है वो कलेक्टिव एंड टाइमलेस है और जनरल भी होती है। तो जितनी मैच हो आपके सिचुएशन से
बस उतनी ही आपने लेनी है, रेस्ट अदर्स के लिए जाने दें। ओके, बस एक गहरी सी सांस लें और अपने ईश्वर को याद करके रीडिंग को देखें। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो मैं जहाँ तक समझ सकती हूँ कि कार्ड्स के कॉम्बिनेशन तो बड़े ही प्यारे आए हैं। तो देख लेते हैं कि आप सबों के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। याद रखें, आप यहाँ सॉल्यूशन लेने आए हैं, तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ रहें, क्योंकि आपको पक्के से कोई ना कोई सॉल्यूशन या गाइडेंस मिलेगी। कार्ड्स के कॉम्बिनेशन तो इतने प्यारे हैं, इतने पावरफुल हैं कि क्या बताऊँ मैं, बड़े ही प्यारे हैं। ओके, तो आज की एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है, इतनी क्या बोलूँ, स्पार्कलिंग एनर्जी मुझे लग रही है ना यहाँ पे कि मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का एक पुराना कोई चैप्टर ओवर हुआ है, ख़त्म हो चुका है, और एक नई बेहतरीन और बड़े ही प्यारी दौर स्टार्ट होने वाली है आपकी, जिनकी भी रीडिंग है। ठीक है ना, आप देखना आपकी किन की रीडिंग आती है, तो पॉजिटिविटी के साथ आप रीडिंग देखेंगे। ओके, जितनी रेजोनेट हो उतनी लें, बाकी रहने दें, जिनकी होगी वो उनको चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि डेस्टिनी, पावरफुल डेस्टिनी को बता रही है ना। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें रुकी हुई थी या तो तैयार हो जाइए। डिवाइन ऐसा कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे ऐसा कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए, क्योंकि किस्मत का पहिया अब बस घूमने को रेडी है, आपके फेवर में घूमने ही वाली है। ठीक है, तो ऐसे आप इस पॉजिटिविटी के साथ देखें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के जो कार्ड नंबर हैं उनको अगर आप देख करते हैं, सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली 1 आएगा। तो 1 जो है वो न्यू बिगनिंग को बताती है, स्टार्ट। ओके, तो यहाँ मैं अगर देखूँ तो आपकी एकदम से किस्मत पलटने वाली है, किस्मत का पहिया घूमने वाला है। ठीक है ना। अगर मैं राशियों की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे राशियाँ जो है, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, मुझे लगता है एरीज मेष राशि, कैंसर कर्क राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, 4, 7, 9, 10 या फिर 1, जिनकी भी रीडिंग होगी ये हो सकती है, तो आप देख लेना। अदरवाइज़ ये जो 10 आया है तो वो सारी राशियों को ही बताती है ना। तो ये सारी राशियों के लिए भी है, तो आप देख लेना किन के साथ ये मैच करती है। एल्स ये सभी देख सकते हैं, इन रीडिंग्स को आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप सभी देख सकते हैं, मेल फीमेल, कोई किसी के लिए भी ये अलग से नहीं है, तो सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ तक एनर्जी की वाइब्रेशन की बात कर रही थी, तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सबसे पहले जो मैं अगर कार्ड को देखूँ तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई है, जो साफ बता रही है कि आपका जो है ना बैड टाइम, जो भी पुराना कुछ बिगड़ा होगा, जो तकलीफ़ आपने देखी होगी, वो साफ यहाँ पे पता लग रही है कि अब वो ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कोई बैड एनर्जी थी लाइफ में बनी हुई थी, कुछ कर्मा बैलेंस चल रही थी, चीज़ें कर्म बैलेंस आपके हो रहे थे, तो वो ओवर हो चुकी है, और किस्मत अब आपको वो मौके देंगी जिसका आपने बड़ा इंतज़ार किया है अब तक। लेकिन ये सिर्फ लक की बात नहीं करती। द एम्परर जो आई है, ये कार्ड देखो आप, यहाँ पे द चैरियट जो नंबर 7 का कार्ड है ना, कहते हैं कि आपको खुद पर भरोसा रखना ही होगा। ये दोनों कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि अभी सिर्फ किस्मत के बल पे हम नहीं चल सकते आगे, लक के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, डेस्टिनी के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। हमें अपना कर्म भी तो करना है ना, जिसे हम क्रियामान कर्म बोलते हैं। देखो, एक प्रारब्ध होता है और एक क्रियामान कर्म होता है। प्रारब्ध जो होता है वो पिछले
अच्छे जो कर्म होते हैं उनको हम भोग रहे होते हैं, या गलत किए करा रह हमारे द्वारा कुछ गलती हो ही रहती है उनको हम भोगते हैं, वो प्रारब्ध कहलाती है। लेकिन एक फ्री विल, एक क्रियामान कर्म भी तो होता है जिसे हम करते हैं। तो सिर्फ प्रारब्ध के भरोसे तो हम नहीं बैठ सकते ना, कर्म भी तो इक्वली हमें कर्म भी करना है। तो एम्परर की जो कार्ड है ना वो बता रही है आपको, एम्परर की जो कार्ड है वो बता रही है आपको, वो नंबर 4 की कार्ड है। तो वहाँ पे नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है राहु का नंबर। राहु तो भाई क्या कहते हैं, राहु महाराज यही कहते हैं कि कर्म करो, कर्म करते जाओ और फल मिलता जाएगा, है ना। तो वो बैठने यूँ भी आपको नहीं देंगे, क्योंकि किस्मत अगर पलटनी है तो कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। तो राहु ने यही कहा है, एम्परर के कार्ड से मुझे यही एनर्जी आ रही है कि उन्होंने अभी आपसे कहा है कि भाई कर्म करो। चैरियट जो नंबर 7 का कार्ड है, कितनी प्यारी कॉम्बिनेशन आई है यार। 7 जो है वो केतु का नंबर है एंड द नंबर 4 इज़ राहु, कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो आप भाई दिमाग और केतु कहते हैं ना कि बॉडी की निचली पोर्शन को केतु है, और नंबर 4 हमारा दिमाग है। तो यहाँ दिमाग और शरीर मतलब स्ट्रेंथ भी आपकी आ रही है, और आपके दिमाग भी, यहाँ इंटेलिजेंसी भी आपकी आ रही है। आपकी स्ट्रेंथ जो बॉडी से आती है और आपकी इंटेलिजेंसी जो नंबर 4 राहु का नंबर है देता है। तो ये तो कंप्लीट एनर्जी यहाँ पे बन रही है भाई, है ना। तो और आपको क्या चाहिए? कर्म तो हमें करना पड़ेगा, तो हम बैठे बैठे तो कोई भी चीज़ें हमें मिलेगी नहीं। अगर हमें आइडियाज़ आएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी तो उसके फल मिलेंगे, तभी तो किस्मत का पहिया घूमेगा। जब आप ये स्ट्रेंथ लगाएंगे तभी तो आप उसी स्ट्रेंथ से, वो उसी एनर्जी से वो व्हील, वो जो किस्मत का पहिया है वो घूमने लगेगा, है ना। तो तो वही आपको यहाँ पे ईश्वर बता रहे हैं, डिवाइन यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, आपको कर्म करना है, ठीक है। आपको एक राजा की तरह सोचना है और एक योद्धा की तरह बिना रुके हुए आगे बढ़ना है। चैरियट क्या बताती है हमें? योद्धा की एनर्जी देती है। चैरियट जो एक योद्धा, और एम्परर राजा जो सोचते हैं वो वैसी वाली एनर्जी है। तो वो आप कहाँ पर आ चुके हैं? ड्राइवर की सीट पर आ चुके हैं, ठीक है। आपने शायद पिछले कुछ वक्त में बहुत सब्र, पेशेंस रखा है, ठीक है। आपके जीवन में आपने बड़े सारे पेशेंस रखे हैं अभी तक, जो 7 ऑफ पेंटिकल्स में मैं देख सकती हूँ कि वहाँ पे वेटिंग एंड पेशेंस की एनर्जी आ रही है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स में वेटिंग, पेशेंस बताती है वो कार्ड। तो मैं देख सकती हूँ कि पिछले कुछ वक्त में आपके जीवन में आपने बड़ा पेशेंस रखा है। आपने जो बीज बोया है ना, जो भी आपने मेहनत की है, अब उसके काटने का वक्त आ गया है। मतलब उसे अब फसल जैसे तैयार हो गई है, आपने बीज तो लगा दी थी, उसकी फसल तैयार हो चुकी है, अब उसे काटने का वक्त आ चुका है। पैसा और स्टेबिलिटी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या हो रही हैं, ठीक है। तो एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, इसलिए उन चीज़ों पर ना जाएं कि मेल की है कि फीमेल की है, ठीक है ना। तो आप देखें किन की रीडिंग किन से मैच होती है। और आगे मैं बढ़ती हूँ तो देख सकती हूँ कि, और सबसे ख़ास बात यहाँ पर ये है कि बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द हर्मिट, जो नंबर 9 का कार्ड है। ये हमें याद दिला रही है कि किस्मत खुलने का मतलब शोर मचाना नहीं है। शांत रहें, अपनी प्लानिंग को किसी को ना बताएं, और अपनी इंट्यूशन, जो अंदर की आवाज़ है ना, उन पर यकीन रखें। आपकी रूह जानती है, आपकी आत्मा जानती है कि आप सही रास्ते पे हैं या फिर कौन सा सही रास्ता है। आपकी आत्मा जानती है इस चीज़ को, है ना। तो इस एनर्जी को आप बिल्कुल अपने तक ही अभी सीमित रखें। ढिंढोरा बहुत ज़्यादा पीटने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इस रीडिंग को अगर मैं बोलूँ तो फुल कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी यहाँ पे निकलती है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो आप और द चैरियट दोनों स्पीड दिखाते हैं, वो स्पीड है। तो थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ आप चलेंगे। मुझे लगता है अब ज़िंदगी में आप ऐसे आप आगे बढ़ेंगे कि आप
एकदम से वो फायरी एनर्जी में, है ना। दोनों ही जो है स्पीड को बताती है। तो स्पीड में क्या है, स्पीड तो हम एक्साइटमेंट में पूरी तरह आगे जाते हैं, है ना। तो जहाँ तक मैं ये देख सकती हूँ कि किस तरह के, अगर ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है शायद, यहाँ पे मुझे लगता है अगर आप आज यहाँ हैं तो समझ लीजिए कि आप चोज़न वन भी हैं। मुझे यहाँ तक, जहाँ तक ये डेस्टिनी की कार्ड इसलिए मैंने कही थी क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द चैरियट की कार्ड है। इससे मुझे समझ में आ रही है कि आप चोज़न वन हैं। क्यों हैं, आपको ये भी तो पता चलना चाहिए कि आपको मैंने क्यों चोज़न वन कहा है। क्योंकि द एम्परर और द चैरियट का साथ आना कोई इत्तेफाक नहीं होता है ना। कोई, और ये रीडिंग्स भी मिलनी आपको कोई इत्तेफाक नहीं होती है कि यूँ ही आ गई, मिल गई, देख ली हमने, नहीं, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है मेरे डिवाइन सोल्स, ऐसा नहीं होता है। जिनके लिए गाइडेंस होती है डेफिनेटली उन तक ईश्वर रीडिंग्स को लेकर जाते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पर अभी ये फीलिंग आने लगी कि ये जिनकी एनर्जी होगी ना वो सभी के लिए नहीं होगी, चोज़न वन होंगे ये। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ये कि ये जो बोला मैंने अभी, द एम्परर एंड द चैरियट एक साथ आना कोई अचानक से हो जाने वाली बात नहीं है। बड़ी अच्छी कार्ड कॉम्बिनेशन है। तो यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है है एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए कि जो कामयाबी के लिए है। इसलिए मैंने बहुत स्टार्टिंग में कहा था ये डेस्टिनी के कार्ड आए हैं, उसी वक्त मुझे लगा था, तभी मैंने ये मिड में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये एक चोज़न वन की रीडिंग हो सकती है। मे भी सबको रेजोनेट ना करे, ठीक है, तो जिनके साथ जितनी होती है ले लेना आप उनको, ठीक है, एनर्जीज़। ओके, तो आपने शायद महसूस किया होगा कि आप बाकियों से अलग हैं, आपकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, आपके काम करने के जो कायदे हैं वो डिफरेंट है, आपकी सोच जो है ना पूरी तरह अलग होती है, आपकी सोच सभी के साथ मैच नहीं करती। आपका रास्ता हमेशा मुश्किलों में भी रहा होगा, ये भी है यहाँ पे कि बहुत इजीली कोई चीज़ अचीव नहीं हुई होगी आपसे। आपका जो पिछला जीवन जो रहा होगा ना बड़े मुश्किलों से गुजरा होगा, बहुत इजीली आपको चीज़ें नहीं मिलती होगी, बड़े जद्दोजहद के बाद आपको चीज़ें मिलती होगी, है ना। लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करते, आप कभी भी सरेंडर नहीं करते कि चलो मुझे नहीं मिली, मैं रह जाता हूँ या रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ, ऐसा नहीं करते आप। आपके में एक अलग से स्ट्रेंथ भी है जीवन में आपके, तो ये भी है, ये चोज़न वन के अंदर ही होती है ये सारी चीज़ें, आपको पता है। तो इसीलिए मुझे ये एनर्जी अभी यहाँ पे मिली है। लेकिन जो मुश्किलें होंगी ना आपको तोड़ती नहीं होंगी, मुश्किलों से आप मजबूत हुए होंगे। तो इसीलिए मुझे ये चोज़न वन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप सामान्य नहीं है, सामान्य इंसान के रूप में, एक कॉमन पर्सन के रूप में मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। जिनके लिए भी ये रीडिंग होगी वो कोई कॉमन पर्सन के रूप में नहीं है। मैं यहाँ जहाँ तक देख सकती हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून के एनर्जी से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो सपने आपने कभी देखे होंगे ना उनको बदलने का टाइम आ चुका है। क्योंकि द चैरियट है ना उतनी ही स्पीड से आपको आगे लेकर जाएंगे। जो आपने सपने देखे थे द चैरियट उनको स्पीड से लेकर जाएंगे आगे, उनके अब बदलने का टाइम आ गया है। सपने जो देखे थे उन्हें हकीकत में बदलने का टाइम आ गया है। तो बड़ी तेज़ी से आपके जो है किस्मत खुलने का अब टाइम आ चुका है। कितनी प्यारी कॉम्बिनेशन है। अगर थोड़ा भी आप टैरो को जानते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये द चैरियट एंड ये सारी चीज़ें क्या है, क्या बताती है ये एनर्जीज़, है ना। तो किस्मत का वो लक फैक्टर क्या है आपको पता है? किस्मत का वो लक फैक्टर, स्टार्टिंग में मुझे डेस्टिनी आ ही रही थी, तो ये किस्मत यहाँ पे है, लक फैक्टर है। हो सकता है कि अचानक से कोई रुका हुआ पैसा कुछ मिल जाए। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून से यही पता मुझे लग रही है कि कुछ ऐसे की किस्मत एकदम से पलट जाए, कोई
रुका हुआ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है, या कहीं रुका हुआ पैसा वो मिल जाए आपको अचानक से, या फिर आपने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हो जो एकदम से हकीकत में बदलने को तैयार हो, है ना। तो देखना आप कैसे आपको एनर्जी आपकी जो सिचुएशन के साथ क्या मैच करती है उसके अकॉर्डिंगली लेना, है ना। या कोई पुराना कॉन्टैक्ट आपको ऐसे मौके दे रहा हो आपकी लाइफ, जिससे कि आपकी लाइफ बदल रही हो। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बता रहे हैं कि आपका जो कर्मा है ना अब रिवॉर्ड में बदलने वाला है। जो आपने कर्म कभी करे थे उनको अब रिवॉर्ड, सम्मान में बदलने वाला है, ऐसा यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे हैं, वही मैं बता रही हूँ आपसे, है ना। तो ईश्वर यहाँ पे डेस्टिनी यहाँ पे आपकी एकदम से बदलने वाली है, किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं तुमने बहुत सहा है, मतलब सहा, जैसे टॉलरेंस आपकी बहुत हाई थी, बहुत कुछ सहा है, अब तुम्हारे चमकने की बारी है। जो आपको बड़ी चमकाई गई, मतलब बहुत सहन शक्ति आपकी बढ़ाई गई, आपको पूरी तरह पॉलिश की गई, चमकाई गई। आपको लग रहा था कि आप अकेले हैं, नहीं, जैसे हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर ये जो आ रही है वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप हर्मिट की एनर्जी में थे, अकेले हैं आप, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ईश्वर आपसे, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि सच तो ये है कि आपको तैयार किया जा रहा था, है ना। डिवाइन आपसे बता रहे हैं कि आपको तैयार किया जा रहा था, आप अकेले नहीं थे, है ना, आप अकेले कभी भी नहीं थे। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा था ताकि सही वक्त आने पर आप अपनी पूरी ताकत के साथ, चैरियट वाली ताकत, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें, दुनिया के सामने आएं और दुनिया के सामने आकर दिखाएं कि आप हैं क्या। ये लक कोई लॉटरी नहीं है, ये आपकी सोल का अवार्ड है जो आपको मिलने वाला है ना। कोई अचानक से नहीं हो गई, आपने किया है, आपने वो कर्म किया है, आपने ऐसी चीज़ें की है, आपने लोगों की मदद की है, आपने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए गलत रास्ते आपने नहीं अपनाए, आप बड़े सच्चाई और बड़ी सादगी के साथ डाउन टू अर्थ होकर चले हो आप, है ना। तो इसीलिए ये मैं यहाँ पर यही कह रही हूँ कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं आपको तो ये जो दुख भरे दिन गुजरे थे आपके, वो आपको चमकाने के लिए थे, आपकी पॉलिशिंग चल रही थी ताकि ऐसे चमक कर आप बाहर आ सके, बस दुनिया ना देखती रह जाए। आप अकेले में ज़रूर थे, तो अकेले में इंसान जब रहता है वो कोई पावरफुल टाइम होता है वो उनके लिए, आपको पता है, उस वक्त चमकते हैं हम, अपने अंदर की खामियों को हम चमकाते हैं, अंदर की जो चीज़ें हैं उसको बदलने की कोशिश करते हैं हम कि, और डिवाइन हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स और हमारे स्पिरिट गाइड्स और हमारे एंजल्स हमारे आसपास होते हैं। चोज़न वन के इर्द गिर्द हमेशा ही एंजल्स रहते हैं, उनको चमकाई जाती है, उनको बताई जाती है चीज़ें, उनको बताई जाती है उनके अंदर जो सोल है ना, अंदर इंसान झांकता है। देखो हर्मिट की कैसी एनर्जी है, उन्होंने एक लैंप ले रखी है, तो वो बाहर की दुनिया को तो बाद में दिखाई जाएगी, वो पहले खुद के अंदर वो झांक रहा है इंसान कि मेरे अंदर क्या त्रुटि है, मेरे अंदर क्या कमी है, उसे निखारी जाए। एंजल्स कंटिन्यूसली चोज़न वन को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको गाइड करते हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जी भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है द चैरियट के कार्ड में, जो नंबर 7 की एनर्जी है। नंबर 7 क्या बताता है? नंबर 7 जो है स्पिरिचुअलिटी को बताता है। नंबर 7 केतु का नंबर है, और केतु बहुत जिसकी भी स्पिरिचुअलिटी में अगर वो ऊपर जा रहे हैं ना, तो समझ लो केतु ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है उसे। चोज़न वन कौन होते हैं? चोज़न वन वही हो सकते हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपना टूल बनाया हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें अपने अंदर तक झांकने के लिए मजबूर करती है। तो ये नंबर 7 है, ये नंबर 7 जो है ना, वो आपकी स्पिरिचुअल विक्ट्री है, आपके पेशेंस का नंबर है, ठीक है। तो आपके पेशेंस के नंबर से आप कहाँ जाओगे? चमकोगे ही ना।
आपकी चमक बाहर आने वाली है। अब आपका ये किस्मत का वो जो पहिया है ना, वो घूमेगा कम, और ये दिखा ही रही है कि साइकिल अब कंप्लीट हो गई है। दुख ओवर, सुख स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे यही मुझे यही लाइन आई तो मुझे भी अच्छी लग रही है ना, कि क्योंकि इतनी प्यारी कार्ड की कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ कि इतने, क्योंकि देखो दुख गुजर चुके हैं ना, अब उसे जीने का जो बढ़िया वाला टाइम है ना, अब आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो उतने ही हैप्पीनेस के साथ आप उसे आगे लेकर जाएंगे। ओके, याद रखिए, किस्मत डोर नॉक करती ज़रूर है, लेकिन एम्परर की तरह उस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होना आपका काम है। मीन्स आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ानी है अभी आपको, है ना, अच्छे और बढ़िया सारे काम करने हैं आपको, है ना। लक उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद को प्रूफ करते हैं। आप चोज़न वन हो, ठीक है, तो आप इसी चोज़न वन को मानकर आप आगे अब आपको बढ़ना है। ठीक है, जब आप चोज़न वन की कैटेगरी में अगर आप आ जाते हैं ना, तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती है, क्योंकि ईश्वर ने आपको यूं ही नहीं चुना होगा ना। आप कैप्टन की सीट पे अब आ गए हो। तो कैप्टन क्या होता है? लीडर क्या होता है? लीड करता है, सारी अच्छाइयाँ उसके अंदर है। अब ईश्वर ने आपको चुना है, वो सारी खूबियाँ आपके अंदर देखी है, तभी आपको आगे अब बढ़ाई जा रही है। तो ईश्वर ने आपको बोला है कि अब आप आ चुके हो पायलट की सीट पे। चैरियट के कार्ड से बता रही है कि चैरियट कितनी कुशलता के साथ, दोनों जो आगे रथ में घोड़े लगे होते हैं उनको कितने कायदे से उस चैरियट को चला रहे होते हैं, है ना। तो वो योद्धा, वो वॉरियर पूरी कुशलता के साथ आगे बढ़ता है। तो आपको भी यही करना है, लक के भरोसे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून लक है, मिल चुकी है आपको। क्यों? आपने वैसे कर्म किए थे, तो आपको लक फैक्टर ने यहाँ पे काम किया है। लेकिन अब कर्मा फैक्टर भी तो देखना है, कर्मा फैक्टर भी तो देखेंगे, उसे कैसे आगे लेकर जाएंगे, अपनी काबिलियत साबित करेंगे। आप प्लीज़ घबराएं भी ना। अगर आप चोज़न वन हैं तो डिवाइन की पूरी नज़र आपके ऊपर रहेगी, एंजल्स आपके इर्द गिर्द हमेशा रहेंगे। तो आप घबराएं नहीं, आपको टाइम टू टाइम पूरी गाइडेंस मिलेगी। कहाँ जाना है, किधर बढ़ना है, कैसे डिसीज़न लेने हैं, वो आपको गाइड करते रहते हैं, हमें बिल्कुल गाइड करते हैं। ईश्वर हमें हर वक्त गाइड करते हैं। चोज़न वन को डेफिनेटली एंजल्स उनके साथ साथ हमेशा रहती है, गलत कुछ नहीं करने देती, उनको गाइडेंस मिलती रहती है हमेशा। तो यहाँ पे मैं एक कॉम्बिनेशन और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, द हर्मिट और द चैरियट की, है ना। ये दिखाती है कि जो आपकी जर्नी है ना, वो भीड़ से बिल्कुल अलग थी। क्यों अलग थी पता है? क्यों अलग आपको, मतलब ऐसी अलग क्यों करी गई थी? क्योंकि आप चोज़न वन थे। तो एक चोज़न वन को हमेशा ये जो चैरियट की जो एनर्जी है ना, वो बताती है कि यहाँ पे मैं चैरियट की कार्ड को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो चैरियट में जो बैठा है वो वॉरियर है। वॉरियर जो होता है वो लड़ाई करता है, और जो चोज़न वन होते हैं उनको भी पूरे जीवन लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातों को आसपास के लोग समझते नहीं हो, इवन उनके फैमिली वाले भी नहीं समझते। तो उनको हर वक्त लड़ाई करनी पड़ती है अपने थॉट्स को समझाने के लिए, अपने जो कर्म आपने ऐसे क्यों किए, आपने क्यों उनके साथ प्यार भरे शब्द बोले। जो नीडी पर्सन होते हैं उनको, जो चोज़न वन होते हैं उनके में ना दान करने की भी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो परिवार वाले बहुत समय ना समझते नहीं हैं, क्योंकि हम किसी भी नीडी पर्सन को देखते हैं ना, तो एकदम से हमें हेल्प करने की है कि जो है ना अंदर से एक कॉलिंग आती है कि आपको सामने वाले की मदद करनी है। तो बहुत टाइम होता है कि परिवार वाले समझते नहीं है, तो क्या होता है, हम लास्टली हम क्या बन जाते हैं? योद्धा। तो जो हर्मिट के कार्ड है ना, वो अंदर ही अंदर परेशान रहता है बेचारा
वो अंदर सोचता है अकेला, वो सोचता है कि मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे तो मेरे परिवार वाले भी नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे द चैरियट एंड द हर्मिट की जो कार्ड कॉम्बिनेशन है ना, वो मुझे यहाँ पे एक चीज़ बता रही है कि हमें चोज़न वन होने के कारण एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, और वो एनर्जी यहाँ पे है, वॉरियर वाली एनर्जी है ना। लेकिन यहाँ एक बात और बताई जा रही है आपको, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि उनकी जीत हमेशा पक्की होती है ना। लड़ाई तो लड़ते हैं हम, लेकिन उनकी जीत पक्की होती। क्यों? क्योंकि डिवाइन हमारे साथ होते हैं ना। चोज़न वन के साथ डिवाइन हमेशा ही रहते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, उनको गिरने नहीं देते, उनको बिल्कुल भी टूटने नहीं देते। एकदम से आपको देखना, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी, आप जिस चीज़ से घबरा रहे होंगे ना, आप एकदम से वो सिचुएशन आई और नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आप एकदम से स्ट्रेंथ के साथ खड़े हो गए। कहाँ से आई है एनर्जी? डिवाइन ने दी, एंजल ने दी है वो एनर्जी। तो आप ये जो कॉम्बिनेशन निकली है ना कार्ड की, उसमें मुझे ये जो रीडिंग होगी ना एक चोज़न वन के लिए बहुत सही बैठेगी। देखना आप जिनके पास भी ये रीडिंग जाती है, मुझे क्लेम करना और बताना कि ये किन की रीडिंग है। ओके, तो आप एंड में क्लेम ज़रूर करें। ओके, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आपकी जीत निश्चित होती है। ये कार्ड जो है ना, वो आपको ये अब तक आपने जो स्ट्रगल किया है, जो आपने यातनाएं झेली है, जो आपके ऑपोजिशन में खड़े थे लोग, ऑपोजिट में खड़े थे लोग, जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे थे ना, उनको आपने झेला है। तो वो सब आपको अब मजबूत बनाने के लिए ही थे। आपको जो वो ऑड सिचुएशंस में डाली गई थी ना, वो हम आपकी मजबूती के लिए ही थी। ठीक है, हम बहुत टाइम टूट जाते हैं, लेकिन हमें लगता है ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं भाई, ईश्वर हमारे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं करते हैं, वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूत बनाते हैं। अब आप देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि बहुत टाइम आपको देखना, आपको लगता होगा क्या मैं कितना इमोशनल हूँ या कितनी इमोशनल हूँ, ऐसा लगता होगा। लेकिन यही अगर जब आप आगे साल में थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो उसी इमोशन में आप निखर पाते हो। मतलब उसी इमोशन में जो आप जिस 2 साल पहले जिस चीज़ में टूट जाया करते थे, उसी इमोशन में अब आप टूटते नहीं हो। पूरे स्ट्रेंथ के साथ आप पूरी तरह से एक अच्छे डिसीज़न ले पाते हो। कैसे हुआ ये ईश्वर ने आपको बनाया, एंजल्स ने आपको वो गाइडेंस दी, आपको वो स्ट्रेंथ दी गई, जिससे कि आप ऐसे योद्धा के रूप में आप बाहर निकल कर अब आए हो, है ना। आपकी विल पावर और आपका जो फोकस है ना, इतना अब है। चैरियट के कार्ड में बिल्कुल फोकस रहते हैं, कुशलता, सामने देखेंगे, फोकस रहेगा तभी तो हम आगे अच्छे से बढ़ेंगे ना। तो रुकावट बिल्कुल अब आपको आपके जीवन में नहीं आएगी, है ना। ये किस्मत का जो वो धक्का है, अगर आप सोचो इसको, तो मैं यहाँ पे एक शब्द निकल रहा है, धक्का है, पुश है, कि आपको सीधा आपकी मंजिल तक अब लेकर जाएगी। वो आपको एक ऐसी पुश मिली है ना कि आपको वो आपकी जो डेस्टिनी है, जहाँ ईश्वर लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ आप जाओगे, है ना। तो जो हर्मिट के जो कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक की जो कार्ड है, वो आपके इंटरनल विजडम को बताती है ना। याद रखिए कि आपका असली पावर जो है ना, वो हर्मिट है, हर्मिट में छुपा हुआ। क्यों? क्योंकि चोज़न वन अक्सर अकेला महसूस करता है, लेकिन वो अकेलापन नहीं, वो जो डिवाइन यहाँ बता रहे हैं, ये आपके लिए ये अकेलापन नहीं था, वो सॉलिट्यूड जो था ना, वो बहुत ज़रूरी था, तभी तो आप निखरेंगे ना। ईश्वर आपसे यही बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको तो अब पाथवे मिल गई है, चीज़ें मिल गई, रास्ता दिख गया है कि आपसे ईश्वर ने क्यों ये सारी चीज़ें करवाई, है ना। तो आपको सही से अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर्मिट की एनर्जी बताती है कि आपके पास वो डिवाइन लाइट है जो बाकियों के पास नहीं है। आपने अंधेरे में चलना सीख लिया है। अब आपकी जो इंट्यूशन है ना, आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है ना, वही आपको मतलब आपके लिए एक कंपास का काम कर रही है। आपको दिशा निर्देश वही दे रही है, आपको आगे बढ़ाने का काम वही कर रही है, आपकी इंट्यूशन। दुनिया जब शोर करती है, तब आप अपनी खामोशी में अपना अगला जो मूव है ना, वो प्लान करते हैं। आपके में ये स्ट्रेंथ आया है। आप कैसे निखर कर आए हो, आपको पता है? ऐसे आप निखर कर आए हो। एक हाथ में चैरियट है,
आप समझो कि आप कैसे निखर कर आए हो। मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहती हूँ एक लाइन कि आप इस तरह से निखर कर आए हो कि आपके हाथ में एक चैरियट है। अभी एक हाथ में आपके चैरियट की रफ्तार है और दूसरे में हर्मिट का सुकून है। यही एक चोज़न वन की जो है ना पहचान होती है। सुकून भी है, साथ साथ आपके अंदर वो रफ्तार भी है। आप आगे बढ़ने को आप पूरी तरह से रेडी हो। आपने अपने अंदर की जो जंग है ना अब वो जीत ली है, तभी तो किस्मत का पहिया घूमने को रेडी है, तभी तो घूम रही है, तभी तो किस्मत ईश्वर की कृपा अब आपके ऊपर बरस रही है ना। अब बाहर की दुनिया जीतने का वक्त है। जो आपने इतने दिन अपने अंदर काम किया ना, अब आपका समय आ चुका है, वो व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है, जिसके कारण अब आप दुनिया जीतोगे। अब आप आगे निकलोगे। अब आप वो रफ्तार के साथ आगे निकलोगे जिस रफ्तार की को आपको चोज़न वन समझकर ईश्वर ने आपको सौंपी है। आपके अंदर वो डिसीज़न लेने की क्षमता बढ़ा दी है ईश्वर ने, जो आप आगे चलकर जन कल्याण का काम करोगे। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि आप कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए चुना गया क्योंकि आपके अंदर उस अंधेरे को सहने की और उसी से रोशनी बनाने की ताकत थी, है ना, जो हर किसी में नहीं होती है। इसीलिए आप चोज़न वन हो। ईश्वर आपसे बता रहे इसीलिए आप चोज़न वन हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ थी, वो चीज़ें देखी है ईश्वर ने आपको, तभी आपको यहाँ पे लेकर आए हैं। आपको जिन्होंने भी ये रीडिंग देखी है ना, वो हर्मिट की पावर को समझ पाएंगे कि अकेले वो क्यों किए गए थे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ एंड में कि आपको एंड में ये जो रीडिंग जिनके लिए भी है ना, वो एंड में रीडिंग के आप ज़रूर एक अफर्मेशन दें कि मैं तैयार हूँ, मैं अपनी पावर को एक्सेप्ट करता या करती हूँ, मेरा वक्त अब शुरू होता है ना। ये आप लाइन लिखेंगे, आपकी इससे क्या होगी, क्लेमिंग हो जाएगी। आप वो एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, वो एनर्जी एक्सचेंज होती है, ईश्वर तक बात पहुंचती है ना। तो आप वो एम्परर बनकर आगे निखरने को बिल्कुल अब तैयार हो। उस एम्परर की वो ईश्वर ने आपको चूज़ कर लिया है, आपको चोज़न वन बना दिया है। अब आप पूरी डिसीज़न के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आप दुनिया को दिखा देंगे कि आप क्या हो, है ना। तो चलिए इस प्यारी सी रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करने की अनुमति चाहूँगी। और याद रखें, डू गुड एंड गेट गुड इवन बेटर, है ना। अच्छा कीजिए और अच्छा पाएँ। चलिए अब मैं अपनी अगली रीडिंग में आपसे मिलूँगी। खुद को प्रोटेक्ट करके रखें, खुद की हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करके रखें, स्पिरिचुअलिटी में आगे ही बढ़ते रहें और जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग। गॉड इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके, रीडिंग अच्छी लगी हो तो एंड में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और रीडिंग को क्लेम कर लें। चलिए ओके, तो राधे राधे टू ऑल ऑफ़ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।